हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने एक वेल एक्सप्लेन्ड, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से क्या करना चाहूँगा। जो सरकारी टीचर है वो किस तरीके से जो एस्पिरेंट है वो बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा कि हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। जैसे 3 लेवल के बारे में बात करते हैं। एक तो पीआरटी आप लोग देख सकते हैं, एक टीजीटी होता है और एक पीजीटी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सवाल होता है कि आखिर ये बनते कैसे, कब, क्या करते हैं। जो न्यू कमर्स है उनके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजनेबल टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, पीआरटी के बारे में। अब ये पीआरटी का मतलब क्या है, जो 1st to 5th तक के जो टीचर होते हैं उनको पीआरटी बोलते हैं, जहां पर हर एक सब्जेक्ट का कंपाइल करके क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीआरटी के टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर या तो 12th के बाद क्या करना, आपको डीएलएड करना पड़ेगा या बीटीसी करना पड़ेगा, या आपको बात करते हो जेबीटी यानी कि जूनियर बेस्ड ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग ये तीनों में से कोई भी एक करते हैं तो आप किस चीज के लिए एलिजिबल है, पीआरटी के लिए। तो सिर्फ इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने ये कोर्स कर लिया, ये डिग्री कर लिया आपने, उसके बाद आप डायरेक्ट टीचर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सेंट्रल लेवल पर एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग सीटेट बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 होता है और एक दूसरा क्या होता है, पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है वो किसके लिए होता है, पीआरटी के लिए होता है। और पीआरटी में यहाँ पर आपको सिलेबस और जो पैटर्न होता है वो कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है और 150 मिनट ही आपको दिए जाते हैं, जिसपे 5 सब्जेक्ट आपको क्लासीफाई आपको देखने को मिलता है। और हर एक का सेगमेंट का जो प्रपोर्शन आपको ध्यान में रखना है वो 30-30 का है। इसका मतलब 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 से 15 की बात करते हैं, 150। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, 30 में क्या आता है, हिंदी की बात करते हैं, 30 में इंग्लिश यानी कि 2 लैंग्वेज और कंप्रहेंशन के बारे में बात करते हैं, तीसरा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हाउ यू कैन टीच द स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग की बात करते हैं कि आप लोग पढ़ाते समय किस तरीके से उनको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इस सीडीपी में वो आपको क्लेरिफाई किया जाता है। 30 नंबर का एवीएस एनवायरमेंटल स्टडी की बात करते हो, 30 नंबर की आपकी मैथ के बारे में बात करते हैं। और मैथ में ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है, 15 न्यूमेरिकल होंगे और 15 क्या होंगे, पेडागोजी होंगे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं टीजीटी के बारे में, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करते हैं। ये आप कैसे बन सकते हैं, आपने सुना होगा। ये हम लोग यहाँ पर पहले तो 1st to 5th आपने ये तीनों ध्यान में रखा होगा कि 1st to 5th तक के प्राइमरी बोलते हैं, पीआरटी बोलते हैं, और 6th to जो 10th होते हैं उसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ये क्या कर सकते हैं, ये कब आप लोग कर सकते हैं, ये आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं। जो बीएड है वो आप कब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद की बात करते हैं, ये पहले आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैंने सिंपली तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन की बात करते हैं, कितने % के साथ, 50% के साथ। अगर आपके पास कोई जनरल क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, जैसे रिजर्वेशन का, SC ST का, उनको 5 साल का क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए, बीएड। और बीएड कौन से वाले एलिजिबल माने जाते हैं, ये दोनों माने जाते हैं। गवर्नमेंट की बात करते हैं और क्या है, प्राइवेट वाले बात करते हैं। जैसे आप अभी के टाइम पर सुनते होंगे, जो हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, हर जगह से बीएड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या कराती हैं, बीएड कंप्लीट कराने का काम करती है। अब आपने बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जैसे पीआरटी में भी आपने देखा था लेवल 1 देना पड़ता है, पेपर 1 देना पड़ता है। यहाँ पर आपको सीटेट पेपर 2 देना पड़ता है। अब 2 का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ यही का फंडा सारा का सारा है। अगर ये आप समझ गए तो आपको पूरा का पूरा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है, आपने सुना भी होगा। जो 6 to 10 तक का टीचर होता है सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता है। एक टीचर जो आप बात करते हैं वो पर्टिकुलर एक किसी सब्जेक्ट का क्या बनता है, शिक्षक बनता है या शिक्षिका बनती है। अब मतलब क्या है, यहाँ पर आपने सुना ये भी होगा कि टीजीटी SST है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एग्जाम 2 देना पड़ता है, जिसको हम लोग पेपर 2 बोलते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको कितने देखने को मिलते हैं, 150 नंबर का क्वेश्चन आता है और 150 मिनट ही आपको मिलते हैं। बस कंडीशन क्या है, 30-30 यहाँ से अलग हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पर आपके 60 नंबर के सब्जेक्ट आ जाते हैं और बाकी जो 90 नंबर रहेगा उसको 3 भाग में आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 30 नंबर की आपकी हिंदी, 30 नंबर की आपकी इंग्लिश और 30 नंबर की आपकी क्या आ जाती हैं, यहाँ पर पेडागोजी के बारे में बात करते हैं। तो 90 ये हो गए और 60 ये हो गए, कितने आपको देखने को मिलते हैं, टोटल 150 मिलते हैं। अगर हम बात करें अब तीसरे नंबर पे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करते हैं, जो 11th-12th को पढ़ाते हैं, स्पेशली हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, बिजनेस स्टडी हो गया, मैथ हो गया, ये सब आप सुनते होंगे।
क्या इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए था, इधर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए था। जो आर्ट्स लेते हैं उनको एमए, या तो एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, और जो कॉमर्स लेते हैं उसको क्या होता है, एमकॉम होता है। और जो आप बात करते हो जो साइंस लेते हैं उनको आप लोग क्या कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड होना क्या है कंपलसरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी सीटेट आपको नहीं देना, अभी तक के बारे में बात करते हैं। इन फ्यूचर जो सीबीएसई है आप बात करते हो, वो सीटेट ले या ना ले उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, और आप बात करते हैं पीजीटी के लिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपलीफाई हैं। अगर इस क्राइटेरिया को आपने पूरा नहीं कर रखा तो आप टीचर नहीं बन सकते। अगर वीडियो अच्छे लगे तो उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाएं जो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।